तो आज हम पढ़ेंगे एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। एसिड और बेस क्या होता है? एसिड क्या होता है? सॉर इन टेस्ट, और बेस क्या होता है? बिटर इन टेस्ट। एनसीईआरटी में जो पहला एग्जांपल स्टार्ट होता है, इन्होंने बोला कि अगर आपके फैमिली में किसी को एसिडिटी है, एसिडिटी का मतलब एसिड पेट में ज़्यादा होगा, ठीक है, तो आप इन तीनों में से कौन सा रेमेडी सजेस्ट करेंगे? लेमन जूस, विनेगर या बेकिंग सोडा? अब देखो, हमको टेस्ट वाइज पता है कि एसिड क्या होते हैं? सॉर इन टेस्ट मतलब खट्टे, और बेस क्या होते हैं? बिटर इन टेस्ट। अब एसिड ज़्यादा है तो उसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा? बेस करेगा, राइट। तो हमको इन तीनों में से जो बेसिक इन नेचर होगा वो रिकमेंड करेंगे। हम लेमन को टेस्ट करते हैं, लेमन जूस कैसा टेस्ट करेगा? खट्टा। अगर विनेगर हो कभी उसको टेस्ट करना, वो भी कैसा करेगा? खट्टा। बेकिंग सोडा को जब टेस्ट करेंगे हम, तो हमको पता चलेगा कैसा रहेगा वो बिटर टेस्ट करेगा। तो ये कैसा होगा? ये बेस होगा, ठीक। ये तो टेस्ट से हमने कर लिया टेस्ट और सजेस्ट कर दिया ये सॉल्यूशन, ठीक। अब सारे देखो, एसिड तो हार्मफुल होता है, कोरोसिव इन नेचर होता है। कोरोसिव का मतलब वो स्किन में एक बर्निंग सेंसेशन लाएगा, और जो बेस भी होते हैं कई, वो भी कोरोसिव इन नेचर होते हैं। ये तो बेकिंग सोडा उतना ये कोरोसिव इन नेचर नहीं था, ये वीक बेस था, तो काम चल गया। पर अब सारे एसिड और बेस को टेस्ट करके तो हम इसको जानेंगे नहीं, तो उसके लिए हमारे पास क्या है? उसके लिए हमारे पास है लिटमस। अब देखो, लिटमस क्या होता है? लिटमस एक नेचुरल, हमारे पास एक इंडिकेटर होता है जो इंडिकेट करेगा एसिड और बेस को। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर एक टाइप के डाई होते हैं। डाई मतलब वो अपना कलर चेंज करते हैं, वो ओरिजिनली किसी और कलर में रहेंगे, और एसिड या बेस उन पे मिक्स करने में वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं। तो पहला हमारे पास एग्जाम्पल है, पहला है लिटमस। लिटमस क्या होता है? एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। ये मतलब नेचर में पाया जाता है। लाइकेन एक प्लांट होता है, उससे हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक। एक लिटमस हो गया। दूसरा कौन सा होगा? टर्मरिक हो गया। टर्मरिक वही हल्दी। अगर इन्होंने बताया कि टर्मरिक इज अनदर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? टर्मरिक। टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर। हैव यू नोटिस दैट अ स्टेन ऑफ करी ऑन वाइट क्लॉथ बिकम्स रेडिश ब्राउन when soap, which is basic in nature, is scrubbed on it? It turns yellow again when cloth is washed with plenty of water. You can also use synthetic indicators such as methyl orange and phenolphthalein to test for acids and bases. देखो, टर्मरिक का एग्जाम्पल उन्होंने वही बोला कि अगर वाइट क्लॉथ पे टर्मरिक पड़ जाए और उसको हम धुलते हैं साबुन से, जब साबुन से धुलेंगे तो वो रेडिश होगा, तो उसका रेडिश ब्राउन, तो वो येलो से कैसा कलर चेंज किया? रेडिश ब्राउन। तो एक टाइप का इंडिकेटर हुआ क्योंकि इसने कलर चेंज किया। अब हमारे पास दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है? मिथाइल ऑरेंज एक ऐसा लिक्विड होता है, इस पार्ट को जूम करते हैं, ठीक। इसमें जब ये रेड ऑरेंज कलर का होगा, इसमें जब एसिड के ड्रॉप्स डालेंगे तो कलर चेंज नहीं करेगा, ये रेडिश ऑरेंज ही रहेगा। पर इसमें अगर हम बेस को मिक्स करेंगे तो कैसा हो जाएगा? येलो कलर का हो जाएगा। ये कैसा इंडिकेटर होता है? मिथाइल ऑरेंज इसका नाम है। दूसरा इंडिकेटर हमारा है फिनोफ्थलाइन। दूसरा इंडिकेटर है हमारा फिनोफ्थलाइन। ये कैसा होता है? ये एक पीएच इंडिकेटर होता है जिसका केमिकल फार्मूला ये है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं केमिकल फार्मूला। इसमें क्या होता है कि एक स्केल है, बस अगर हम जाने कि इसमें जब एसिड मिक्स करते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है, और जब बेस मिक्स करते हैं तो पिंक हो जाता है। ये इस फिगर में बता रहा है स्पेसिफिक पीएच वैल्यू, मतलब अगर 13-14 इतना स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो फिर से कलरलेस हो जाएगा। तब हम डिफरेंस नहीं बता पाएंगे ना कि एसिड बेस में, वो अलग कंसर्न है। पर अभी बस सिंपल हम लोग क्या समझेंगे कि जब एसिड इसमें ऐड करते हैं तो ये कलरलेस हो जाता है, और जब बेस ऐड करते हैं तो ये पिंक हो जाता है, ठीक। ये स्पेसिफिक पीएच वैल्यू है। इस पीएच वैल्यू पे ऑरेंज, इस पीएच वैल्यू पे कलरलेस। ये दोनों ही पीएच वैल्यू किसका है? एसिड का है, राइट। अच्छा, अभी नहीं पता है तो अभी इतना जान लो कि एक पीएच स्केल होता है, आगे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, सिंपली समझ ही लेते हैं उसको। तो इधर 0 से 8 से मिड में 7 होता है, एंड देन इधर 7 से 14 तक, और इधर 0 तक। तो 0 से 6 तक है ये एसिडिक होता है, और जो 8 से 14 तक है बेसिक होता है, और जो एग्जैक्ट 7 होता है वाटर का
pH वैल्यू होता है। ये बेसिक चीज़ है जानने के लिए, ठीक। ये हो गया। अब क्या है कि इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड बेसिस। अब आगे आ जाते हैं। अब इन्होंने डू यू नो में बताया है कि और कौन कौन से नेचुरल इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ लाया हूँ क्योंकि हम लोग कई बार नाम पढ़ते हैं और देखते नहीं हैं, तो क्यूरोसिटी भी रहती है। देखो, तो लिटमस सॉल्यूशन इज़ अ पर्पल डाई। अब देखो, अच्छा एक बेसिक चीज़ तो यहाँ पे बताया ही नहीं, जो एसिड होता है यहीं पे आ जाते हैं। अच्छा, अब ये जो लिटमस सॉल्यूशन है, लिटमस सॉल्यूशन का होता है पर्पल, ये एक लाइकेन प्लांट से ये पर्पल कलर का होता है, ठीक है। ये लिटमस, ये लाइकेन प्लांट है, ये पर्पल कलर का होता है। इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब अपने इजी के लिए, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। अब देखो, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी है। जो ब्लू लिटमस पेपर है, जब इस पे एसिड पॉर करेंगे, जब इसके ऊपर एसिड डालेंगे तो ये चेंज हो जाएगा रेड में, ठीक। और जब रेड लिटमस पेपर के ऊपर बेस, जब इसके ऊपर बेस पॉर करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ब्लू। अब दूसरी चीज़ कि अगर ये ब्लू लिटमस पेपर पे बेस करें पॉर तो क्या होगा, तो ये ब्लू ही रहेगा। और इस पे अगर एसिड करे रेड पे तो क्या रहेगा, ये रेड ही रहेगा, ठीक। इसको इरेज कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। When the litmus solution is when the litmus solution is the color is purple. There are mainly other natural materials like red cabbage leaf. ये है red cabbage leaf, turmeric, ये हमने देखा हुआ ही है, colored petals of some flower, ठीक है, ये फूल है, such as ये हाइड्रेंजिया, ये कौन सा है, ये प्लांट को इसको बोलते हैं पेटूनिया। और जेरेनियम, जेरेनियम किसको बोलते हैं, ये प्लांट को, विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एसिड या बेस इन सॉल्यूशन। दीज एसिड बेस इंडिकेटर, दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स और समटाइम्स सिंपली इंडिकेटर्स। थोड़ा क्लीन करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड्स एंड बेसिस, ठीक। एसिड्स एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी। इन्होंने एक एक्टिविटी दी हुई है, इन्होंने कुछ केमिकल के नाम दिए हैं, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये एक्टिविटी क्या है कि हमको जानना है इनमें से कौन एसिडिक इन नेचर है और कौन बेसिक इन नेचर। उसके लिए हम तीनों टेस्ट करेंगे। हम रेड लिटमस पेपर सॉल्यूशन टेस्ट करेंगे, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टेस्ट करेंगे, फिनोल्फ्थालीन सॉल्यूशन टेस्ट करेंगे और मिथाइल और ऑरेंज सॉल्यूशन वाला टेस्ट करेंगे। और सारे, जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं कि HCl ले लेते हैं, ठीक है। HCl कैसा है, एसिडिक है, तो रेड लिटमस सॉल्यूशन चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड में चेंज हो जाएगा। फिनोल्फ्थालीन कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज कैसा हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज ही रहेगा, ठीक। अब देखो ये, और इसमें से मान लो किसी एक में थोड़ा सा इंडिकेशन कम आता है, ये ऑरेंज की जगह पे हल्का रेडिश हो जाता है या कुछ भी, पर हमको ऐसा पता तो चलेगा कि ये एसिडिक नेचर ही शो कर रहा है, क्योंकि हमारे सारे टेस्ट कैसा शो कर रहे हैं, एसिडिक। तो हमारे HCl का क्या कंक्लूजन निकल जाएगा, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि HCl जो हमारा है वो एसिडिक इन नेचर है, ठीक। अब देखो, दिस इंडिकेटर टेल अस वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर। ये जो सारे इंडिकेटर हैं ये कलर चेंज करके बताया हमको कि नेचर कि हमारा जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है।
अब कुछ और इंडिकेटर हमारे पास हैं जो स्मेल से हमको बता देते हैं कि वो एसिडिक है या नेचर है। तो ऐसे इंडिकेटर को हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बोलते हैं। ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है रिलेटेड टू सेंस ऑफ स्मेल। ठीक, अब इसका इन्होंने एक एक्टिविटी दिया है, तो आप इसको खुद से भी देख सकते हैं या कर सकते हैं। मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि जो अनियन होता है, अनियन का एक स्मेल होता है, कभी न कभी आपने एक्सपीरियंस किया ही होगा। अनियन का जो वो अनप्लीजेंट सा स्मेल लगता है, किसी किसी को प्लीजेंट भी लग सकता है। ठीक, अब उस स्मेल अगर उसके ऊपर हम बेसिक कोई हाइड्रोक्साइड, अच्छा इधर का एक चीज़ बता दें, जहाँ पे हाइड्रोक्साइड वर्ड यूज़ हुआ है, जहाँ पे वो बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑल बेसिक इन नेचर होते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो हमारे पास ये जो अनियन होता है, हाँ तो हम क्या किसकी बात कर रहे थे, अनियन की। तो अनियन में एक अनप्लीजेंट सी स्मेल होती है, उसमें जब ये मान लो अनियन, इसमें जब बेस को ऐड करेंगे तो वो स्मेल आना बंद हो जाएगा, अब वो स्मेल नहीं आएगा, अनियन हो गया। ऐसे ही वेनिला एसेंस, वेनिला का एक्सट्रैक्शन होता है, इसका ये प्लीजेंट स्मेल करता है, अच्छा लगता है। इसमें जब बेस करेंगे तो ये भी स्मेल आना बंद हो जाएगा। अब इन्होंने एक एक्टिविटी दी हुई है आगे। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने बोला है ये वेनिला, अनियन, क्लोव, इसको क्या बोलते हैं, ये जो ब्लैक सा ऐसा होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, लौंग बोलते हैं, मैं भी गूगल कर लिया। ठीक है तो इन्होंने एक बोला ये एक्टिविटी करना। अच्छा, आपको ये सारे ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके बताना इनमें से कौन सा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है, कौन सा नहीं है। वनीला, ऑनियन तो मैं बता दे रहा हूँ, क्लोव का एक बार आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है, वैसे करके देखिएगा, आंसर ये है। इससे भी एक स्मेल आती है, अगर आप ध्यान देंगे तो ये भी कैसा है, ये भी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है। हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल। अब इन्होंने एक एक्टिविटी दिया है, ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए टेस्ट ट्यूब में इन्होंने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, और जिंक के छोटे छोटे टुकड़े ले लिए, Zn। ठीक, अब इनका और इनका जब रिएक्शन होता है तो क्या क्या रिलीज होता है, H2 गैस, और यहाँ पे क्या बचेगा, ZnSO4। अच्छा, हमारे फर्स्ट चैप्टर से इसको रिकॉल करो, ये कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन होगा। देखो, हाइड्रोजन को जिंक ने क्या किया, डिस्प्लेस किया। देखो पहले यहाँ पे हाइड्रोजन था, अब क्या है, जिंक है, तो कैसा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक सोप का सॉल्यूशन ले लिया। अब हाइड्रोजन गैस के जो बबल है इसके, अब इस बबल के अंदर कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस कैसा होता है, फ्लेमेबल होता है, हाईली फ्लेमेबल। ठीक, और इन्होंने एक कैंडल, जलती हुई कैंडल को यहाँ पे इस बबल से टच कराया, तो हाइड्रोजन गैस है, एक ऐसा पॉपअप का साउंड होगा, बर्न होगा हाईली, और कैंडल बुझ जाएगा। ठीक, ये पॉपअप का साउंड, ऐसा बर्निंग किसकी वजह से हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन फ्लेमेबल है। अब आगे आ जाते हैं, नोट, हाँ हमको ये नोट करना है कि नोट दैट द all the metal in the above reaction displaces hydrogen atom from the acid as hydrogen gas and forms compound called salt। मतलब जब किसी एसिड में हम मेटल को ऐड करेंगे तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो सॉल्ट होगा, और इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होगा। हाइड्रोजन गैस क्या उसमें से इवोल्व हो, सॉरी, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होगा। ठीक, अभी बोला अभी कह रहा है कैन
कैन यू नाउ राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन यू ऑब्जर्व। वही फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, क्या है H2SO4, ये क्या है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस Zn, तो ये क्या देता है ZnSO4 प्लस H2 गैस। ठीक, अब एक्टिविटी दूसरा इन्होंने क्या बोला कि प्लेस फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक metal in a test tube, add 2 ml of sodium hydroxide solution and warm the content of the test tube. Repeat the rest of the step as in 2.3 activity and record your observation. अभी क्या बोलते हैं कि पहले हमने टेस्ट ट्यूब में क्या लिया था, पहले हमने एसिड लिया था, अब इस बार हम क्या लेंगे, बेस लेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है या बेसिक इन नेचर होता है। इसमें भी मेटल हमने किया, तो इसने फॉर्म किया सोडियम जिंकेट और साथ ही में हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ। ठीक, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ। ठीक, इसका मतलब एसिड हो या बेस हो, जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक, you find again that hydrogen is formed in the reaction, however such reaction are not possible with all the metals। अब देखो यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि metals in the you find again ऐसा सारे metals के साथ possible नहीं है। You find again that hydrogen is formed in the reaction, however such reaction are not possible with all metals। सारे metals के साथ ऐसा possible नहीं है। How do metal carbonate, देखो जहाँ पे कार्बोनेट आया है वर्ड, इसका मतलब CO3 जुड़ा होगा। ठीक, एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। जब हाइड्रोजन कार्बोनेट आया, देखो पहले कार्बोनेट क्या था, कार्बोनेट का मतलब CO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एंड कार्बोनेट मतलब HCO3 होगा। ठीक, रिएक्ट विद एसिड्स। अब इन्होंने एक एक्टिविटी दिया है, ये ले लिए सोडियम कार्बोनेट, ये छोटे छोटे, और इन्होंने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCl। सोडियम कार्बोनेट का क्या हो जाएगा, Na2CO3। ठीक, ये इन्होंने एक्टिविटी में भी दिया हुआ है फॉर्मूले का नाम। ठीक है, अब इन्होंने इसका रिएक्शन कराया तो यहाँ पे गैस निकली। अब यहाँ पे कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब CO2 निकला, अब ये हमको टेस्ट करना है कि CO2 ही निकला। अब ये हम कैसे श्योर हो कि वो हाइड्रोजन नहीं है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो उसके लिए हमारे पास एक रिएक्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ये द रिएक्शन ऑकरिंग इन द बैक्टीरिया Na2 सोडियम कार्बोनेट NaCl H2CO2 टेस्ट ट्यूब 2 Na सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl NaCl H2CO2। तो इन्होंने, तो इस एक्टिविटी में ये क्या बोल रहे हैं कि इन्होंने दोनों के साथ ये एक्टिविटी करने को बोला है। मतलब एक बार सोडियम कार्बोनेट लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, और एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है, और दोनों को एसिड से रिएक्ट कराना है, एंड देन उसमें से गैस का इवोल्यूशन होगा और हम टेस्ट करेंगे कि वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। अब उसके लिए हमारे पास एक रिएक्शन है, इसको क्या बोलते हैं, ये लाइम वाटर है, पर ये CaOH फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, इसको बोलते क्या है, स्लेक्ड लाइम। याद होगा यहाँ तक कैसे पहुँच रहे थे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O क्या देता था हमको, CaOH। इसको क्या बोलते थे, क्विक लाइम।
ठीक। अब याद होगा अगर स्लेक्ट लाइम को हम एक्वस कर लें, इसमें वाटर ऐड कर लें, वाइट वॉशिंग याद है लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, वाइट वॉशिंग का एक कॉन्सेप्ट लगा के हम लोग चेक करेंगे कि जो गैस रिलीज हुई है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हम क्या ले लेंगे, लाइम वाटर, और इस गैस से रिलीज कराएंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा जो कि एक वाइट प्रिसिपिटेट होता है। प्रिसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक। अब ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O पर फिर से कार्बन डाइऑक्साइड, तो अब क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म हो गया। ठीक। अब लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल, ये सारे डिफरेंट फॉर्म होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के ही। ठीक। All metal carbonate and hydrogen carbonates react with acid to give corresponding salt, carbon dioxide and water। तो हमको क्या नोट करना है कि जो मेटल कार्बोनेट होता है मतलब, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट मतलब CO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब HCO3, ये लगा होगा। ठीक। ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट मतलब मेटल का सॉल्ट, जैसे Na है तो NaCl, Mg है तो MgCl। ठीक। तो इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट या सॉल्ट, वो बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेंगे और वाटर लिक्विड फॉर्म। ठीक। हाउ डू एसिड्स बेसेस रिएक्ट विथ ईच अदर। अब अभी तक हमने क्या देखा कि पहले हम देख लिए कि एसिड या बेस को जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, तब हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। उसके बाद जब हम एसिड को मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या रिलीज होती है गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम देखेंगे एसिड और बेस को जब हम आपस में रिएक्ट कराते हैं तब क्या फॉर्म होता है। तो इन्होंने एक एक्टिविटी दिया है कि 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, देखो OH लगा है तो इसका मतलब ये कैसा होगा, बेसिक इन नेचर होगा। सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2 drops ऑफ फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन। फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन में अब देखो ये बेसिक इन नेचर है तो इसका कलर किस में चेंज होगा, फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन है पिंक चेंज हो जाएगा। ठीक है। Add dilute HCl solution to the above solution drop by drop. Is there any color change in the reaction mixture? Why did the color of the phenolphthalein change after the addition of an acid? Now add a few drops of sodium hydroxide to the above mixture. Do you think the pink color of the phenolphthalein reappear? Why do you think, and why do you think this has happened? देखो अब ऊपर एक्टिविटी में क्या होगा कि NaOH जो कि एक बेस है और HCl जो कि एक एसिड है, जब ये दो आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होता है, NaCl और H2O रिलीज होता है। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। The reaction between an acid and base to give a salt and water is known as The reaction between an acid and base to give a salt and water is known as neutralization reaction. ठीक। In general, neutralization reaction can be written as base plus acid gives salt and water. ठीक। अब ये एक्टिविटी को आओ साइड में एक बार समझने का ट्राई करते हैं कि क्या होगा। देखो ये बोल रहा है कि एक NaOH सॉल्यूशन ले लेते हैं। ठीक। 2 ml
डाइल्यूट है एनीवेज, ठीक है। जस्ट ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ, अब फिनोल्फ्थलीन सॉल्यूशन को ऐड करते हैं तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा पिंक कलर का। अभी ऐसे मैं रेड से ड्रॉ कर दे रहा क्योंकि हम ऊपर देखें कि फिनोल्फ्थलीन जो होता है वो पिंक कलर का हो जाता है जब उसमें बेस ऐड होता है। अब बोला है कि इसमें एसिड ऐड कर दो, और फिनोल्फ्थलीन ओरिजिनली कैसा होता है, कलरलेस आई गेस। उसके बाद बोलते हैं कि ऐड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू द अबव रिएक्शन ड्रॉप बाय ड्रॉप, इज देयर एनी कलर चेंज इन द रिएक्शन मिक्सचर। देखो अब क्या कर रहे हैं कि अब इसमें HCl ऐड कर रहे हैं, HCl ऐड कर रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होगा कि अब ये बेसिक नेचर का रहेगा नहीं, ये कैसा हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा और अपना कलर चेंज कर लेगा। कलर चेंज करके कैसा हो जाएगा, ऐड करेंगे तो कैसा हो जाएगा, कलरलेस। और अगर हम वापस से फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करेंगे तो क्या ये वापस से पिंक कलर में चेंज होगा। ये एक्सपेरिमेंट जब हम करेंगे तो क्योंकि इसमें पहले से HCl प्रेजेंट है, अब जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के ड्रॉप को डाल रहे हैं तो ये रिएक्शन को शो करके सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर रहा है, जो कि सोडियम क्लोराइड एक्वस और साथ ही में H2O, जो कि ऑलमोस्ट न्यूट्रल, कैसा है, न्यूट्रल है। तो इससे हमको ये सॉल्यूशन कलरलेस दिखेगा। आगे चलते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड। मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, जिस मेटल के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। जैसे मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं, इसको हीट को मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दे रहा, अच्छा ऐसे नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न करते हैं तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड है, ठीक। अब इन्होंने एक एक्टिविटी दिया है कि टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली व्हाइल स्टीयरिंग। Note the color of the solution. What has happened to the copper oxide? You will notice that the color of this अच्छा, इन्होंने एक ऊपर एक्टिविटी दी हुई है, बोला कि थोड़ा सा कॉपर ऑक्साइड लेना है हमको एक बीकर में और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड उसमें धीरे धीरे मिलाना है। अब वो बोल रहे हैं कि जो सॉल्यूशन है उसका कलर कैसा है और कॉपर में क्या चेंजेस हैं या कॉपर के ऑक्साइड में क्या चेंजेस हैं। तो यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम ब्लूइश ग्रीन। कैसा बन जाता है, ब्लूइश ग्रीन। एंड द कॉपर ऑक्साइड dissolves. The blue-green color of the solution is due to the formation of copper 2 chloride. In the reaction, the general reaction between metal oxide and acid can be written as, देखो जब भी किसी भी मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है और वाटर का, ठीक। Now write the balance equation for the above reaction. कहाँ है, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CuO प्लस किसके साथ रिएक्ट करा था, HCl, और क्या फॉर्म करा था, कॉपर क्लोराइड CuCl2 प्लस H2O। अब ये क्या है, सॉल्ट है और ये क्या है, वाटर। अब एक चीज़ ध्यान दो, ये क्या है, ये मेटेलिक ऑक्साइड है, मेटेलिक ऑक्साइड, और ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ। क्या दे रहा है, सॉल्ट दे रहा है और क्या दे रहा है, वाटर दे रहा है। ऐसा सिमिलर चीज़ किस सीन में होता था, ऐसा सिमिलर सिनेरियो किस केस में हो रहा था,
जब यहाँ पे बेस था, जब यहाँ पे हम बेस के साथ एसिड को रिएक्ट कर रहे थे तो भी वो सॉल्ट एंड वाटर दे रहा था। इसलिए जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बेसिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? बेसिक ऑक्साइड्स। अब देखेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेसिक। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस, विथ एसिड नहीं, विथ बेस। You saw reaction between carbon dioxide and calcium hydroxide lime water in activity 2.5. Carbon dioxide calcium hydroxide, which is calcium hydroxide, which is a base, react with carbon dioxide to produce salt and water. Since this is similar to the reaction between base and acid, we can conclude that non-metallic oxide are acidic in nature. देखो metallic oxide कैसे थे? Basic in nature थे। और non-metallic oxides कैसे हैं? Acidic in nature। ठीक। देखो अगर ये चीज़ नहीं समझ में आया, सिंपल, ये बेस है, बेस के साथ जब हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को रिएक्ट कराएं तो हमको सॉल्ट एंड वाटर मिला। ये सिमिलर एसिड और बेस के रिएक्शन जैसा है। बेस हमें पता है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मतलब एसिडिक नेचर शो करता होगा, तभी हमको सॉल्ट एंड वाटर मिला। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं।